पत्रकार साहब आए, बोले 1 लाख रुपये दे दो, ऐसा हम चाहेंगे ऐसा हो जाएगा। मैं बोला बाबूजी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, गाँव से आकर रह रहा हूँ, रहने दोगे, मुझे भगा रहे हो यहाँ। आपको बता दिया आपने तो मुझे 1 रुपया मिलेगा, मुझे जान से मार देगा। मेरी बिगड़ रही है उससे, मेरी चीज़ मैं बेच रही हूँ। मैं कैसे भी बोले मैं माल के मैं सामान के बेच रही हूँ। मैं ठीक है संभल कर लगा, वो भाग गई उसके साथ। वहीं आएगी भी या नहीं आएगी? नहीं, अब तो उसके साथ निकाह कर लिया उन्होंने, वो नहीं आएगी। ठीक है, तो उसने भी खरीदा था जो दूसरी घरवाली के नाम पर? खरीदा नहीं था, वो मेहनत करके नहीं खरीदा उन्होंने। वो जब भगी इसके साथ वो 2 लाख रुपये लेके आई थी। पूरा पैसा भी सब मिल गया उसको? सब पूरा पैसा दिया आज मैंने बैंक से, खाते में डाला उसके में। वो सब रिकॉर्ड में है? रिकॉर्ड में है मेरे पास सब। दोस्तों, आज एक मकान बेहद चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मकान बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद का है, एक मोहल्ले का। ये वो शख्स हैं जिन्होंने वो मकान खरीदा था, और जिससे मकान खरीदा है वो महिला किसी दूसरे शख्स के साथ में भाग गई है, यानी उसने लव मैरिज किसी और के साथ में कर लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा जान लेते हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने मेरा वाले? नाम अनीस है जी, रहता हूँ जहांगीराबाद नई बस्ती पाठक मोहल्ले में। ये क्या मामला है मकान का? मामला हम पे नौसाबा का फ़ोन आया था, हमने गई। नौसाबा कौन है? नौसाबा इसकी सैयद की बहू है। सैयद की घरवाली? हाँ, ये भगा के लाया था इसे भी। अच्छा। हाँ, उससे हमने पूछी, वो हमारे घर पे ही आ गई। वो मैं बोले बेटा बता क्या क्या बात है। मैंने पहले कागज़ मांगे उससे, कागज़ दिखा तो क्या सबूत, तो क्यों बेच रही है। बोली उनने कही मेरे पर मेरे कागज़ हैं तीनों, मेरे पर बहना में पुराने भी, मेरा भी और पुरानी चैन भी। मैंने कागज़ देखी, उसके ओके मिले। मैंने ठीक है जी ले लेंगे, हमारा सौदा हो गया। ठीक है, मैंने जब भी एक ही सौदा हो जाए, मैं सैयद बोली सैयद को बता दिया आपने तो मुझे 1 रुपया मिलेगा, मुझे जान से मार देगा। मेरी बिगड़ रही है उससे, मेरी चीज़ मैं बेच रही हूँ। मैं कैसे भी बोले मैं माल के मैं सामान के बेच रही हूँ। मैं ठीक है, मकान में अकेली रहती थी? अकेली रहती थी। और सैयद कहाँ रहता था? सैयद मिस्त्री का अपनी बहू के पास रहता था, दूसरी दूसरी वाली? वाली। अच्छा। उसके बाद में मैंने सामान सुन उस सामान 9.5 लाख का मैंने मकान खरीद लिया। स्टाम्प बिल्कुल जेनवन, इतना सर्किट रेट बना वो दिया, इसके खाते में पूरा पेमेंट डाला मैंने। उसके बाद में भी वो ताला लगवा के हमें चली गई। हमने ताले खोले अपने जाके, हम सफाई करने गए। सफाई करने के बाद में इतने शहजाद ने लौंडे हम भेज दिए, बहू को अपनी को 3 लौंडे उसके और मार्केट के, उसका भाई भी हम नदी में एक। वो आके हम पे बदतमीजी करी, हमने 112 पे कॉल कर दी। कॉल आने पुलिस आ गई, पुलिस ने हमें भी निकाले, उसे भी निकाल के ताले लगा के चौकी में दे दिए चाबी देने के बाद हम चौकी में पहुँचे। चौकी में पहुँचने के बाद हमसे बोले साहब और तुम घर जाइए और सुबह को हम करेंगे इस मसले को। हम घर नहीं पहुँचे, फिर हमारे वो ताले टूट गए। फिर हमने फिर 112 पे फिर कॉल करी, कॉल आ गई, पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद पुलिस ने फिर ताले लगा के कोतवाल उन्हें साहब को, चौकी इंचार्ज को दे दी। जब दे दी हम फिर पहुँचे, बोले साहब ये तो फिर ताले तोड़ दिए। बोले कोई बात नहीं, टूट जान दो, टूट गए तो। इसको आपने दस्तावेज दिखाए होंगे कि मकान के दस्तावेज सब कुछ आपके पास हैं, तो फिर क्या हुआ उसके? हम फिर थाने पहुँचे, थाने में जाकर हमने कागज़ दिखाई अपने। थाने में कागज़ देकर कोतवाल साहब बोले ठीक है हम बुलाते हैं दूसरी पार्टी को बुला के बोले भाई ठीक है इसके बहू और बच्चे इसमें रहेंगे, आप घर बैठो जाकर। हमें वहाँ से चला गया। उसके बाद हमने भी ये हमने पैसा दिया, हमने 1 नंबर बैनामा कराया। बोले कुछ नहीं और बाद में देख लेंगे और तुम अब राण मत करना वहाँ जाकर। मैं ना करने के जी। हमने फिर अपने कप्तान के साहब के आए, हमने उनसे आदेश। आज कप्तान साहब से मिले हैं? आज हम मिले हैं, उन्होंने तसल्ली दी है। अच्छा, एक बात बताइए, जब मकान आप खरीद रहे थे तो आप सैयद से एक बार पूछ लेते? शहजाद तो उसकी घरवाली ने मना कर दी थी, ये इससे पूछेंगे बदतमीज आदमी है, शराबी आदमी, हमें ऐसे मुझसे पैसे नहीं ले पाया। अब तो ये जो घरवाली थी उसकी ना इसकी रही ना उसकी रही, वो तो भाग गई किसी वो दूसरे का संभल कर लगा, वो भाग गई उसके साथ। वहीं आएगी भी या नहीं आएगी? नहीं, अब तो उसके साथ निकाह कर लिया उन्होंने, वो नहीं आएगी। मकान वो लिखवा के गई, पूरा पैसा भी सब मिल गया उसको? सब पूरा पैसा दिया आज मैंने बैंक से, खाते में डाला उसके में। वो सब रिकॉर्ड में है? रिकॉर्ड में है मेरे पास सब हैगा। मैंने बैनामा 1 नंबर। एक बात बताइए, मकान की जो कागज होते हैं उन पर सब बैनामे पर सारी चीजें होती सब हैं? लिखी हुई है, सब लिखी हुई है सर। फिर आपको कब्जा क्यों नहीं मिलता? कब्जा नहीं मिल रहा मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने आज कप्तान साहब के घर भी ऑफिस में आया हूँ, ऑफिस में उन्होंने CO साहब को ऑर्डर कर दिए जांच के। हाँ, मुझे उम्मीद है मेरा हक में जाएगा। पत्रकार साहब आए, बोले 1 लाख रुपये दे दो, ऐसा हम चाहेंगे ऐसा हो जाएगा। मैं बोला बाबूजी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, गाँव से आकर रह रहा हूँ, रहने दोगे, मुझे भगा रहे हो यहाँ से। वहीं कोई पत्रकार है वहीं के यहाँ। अच्छा। उन्होंने मुझसे ये कही 1 लाख रुपये दे दो और ऐसा हम चाहेंगे ऐसा हो जाएगा, तुम्हें कब्जा आज ही मिल जाएगा। ये मेरे साथ में ये हो रहा है जी, मैं कहाँ जाऊँ अब। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा परेशान। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ जी। आपको तो भूमाफिया बता रहे हैं। नहीं, मैं तो कोई मुझ पर एक इस्कामन का भी केस नहीं है, ये सब झूठ है, झूठ केस है। मेरा बेटा मैं ही भागा फिर रहा हूँ, कोई मेरे साथ भी नहीं है, अकेला हूँ मैं कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जाकर मरूँ मैं जाकर। मैंने कैसे मेहनत करके मैंने मकान लिया था, ये 2 बेटे हैं मेरे, एक बेटा मेरा मोहताज है। मेहनत करके तो उसने भी खरीदा था जो दूसरी घरवाली के नाम पर? खरीदा नहीं था, वो मेहनत करके नहीं खरीदा उन्होंने। वो जब भगी इसके साथ वो 2 लाख पे लेके आई थी, 1,21,000 का मकान लिया हुआ है ये। अच्छा। वो रिकॉर्ड है सब उसमें भी, कागज में उसकी में सब चीज़ देख रखी है मैंने, देख के ही तो मैंने बैनामा कराया। फिर उसके बाद अब मकान में कौन रह रहा है? मकान में वो शहजाद रह रहा है उसमें, उसके अभी परसों कब्जा करा उन्होंने। अच्छा। हाँ, मकान में शहजाद पहुंच गया? पहुँच गया, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी।
हाँ जी, हाँ, कप्तान साहब ने क्या कहा है आपसे? कप्तान साहब ने कही जांच करने को भेजनी है सीओ साहब को उनके यहाँ। वे ये रात 13 मेरा मैंने क्या आया हूँ आज ऑफिस चलिए में। खैर, फिलहाल बुलंदशहर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं, देखते हैं कि इसमें आगे क्या कुछ निकलता है।